लेके जाएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी भाई। तो अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है स्ट्रैटेजी सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, बकवास है मेरे भाई, बकवास है। हर स्ट्रैटेजी काम करती है, मूविंग एवरेज काम करता है, नहीं काम करता तो उसको लगाया क्यों है? हैं, लोग इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? काम करता तभी लगाया ना भाई मेरे। रेजिस्टेंस काम करता, सपोर्ट काम करता, ट्रेंड लाइन काम करता है, हर बार काम नहीं करता, यही समझना होगा। हर बार नहीं काम करता, मगर काम करता सभी है। तो आपको अपना साइकी के हिसाब से साइकी बैठा के आपको ये सब पे काम करना है। आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, वरना नहीं। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। और आज मैं आपका ऐसे ही वेलकम करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए वीडियोस में नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो कंप्यूटर है उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम थोड़ी ख़राब हो गई है। मेरी कंप्यूटर की माइक काम नहीं कर रही है, और जब भी मैं कोई फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो वो बोल रहा है कि इट्स अ बिग फाइल। सो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण आप देख रहे होंगे मैंने कुछ शॉर्ट्स डाली हैं ताकि मैं एक्टिव तो कम से कम रह सकूँ। मगर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए, अगर मैं एक नया लैपटॉप लूँ या एक नया फ़ोन लूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट अभी मैं उतने खर्चे के मूड में नहीं हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कैपिटल थोड़ा सा प्रिजर्व करूँ और उसको डबल करने। तो गाइस, ये है कुछ मेरा ट्रेडिंग सेटअप। और गाइस, जब ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए मैंने हल्का सा एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे गाइस, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर कुछ इस तरह से अगर जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से अगर जाए जाए जाए, या तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे, या फिर ये इसको रेस्पेक्ट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो मैं इसे शॉर्ट करूँगा यहाँ पे और बाई करूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मेरा ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है ऊपर की तरफ से, प्लस एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, और यहाँ पे एक जगह से ये रेजिस्ट हो रहा है, और प्लस मेरा ट्रेंड लाइन तोड़ा है। सो इस तरह का मैं ट्रेड लेता हूँ, और ये ट्रेड अगर ऐसा बनता है तो मैं आगे आपको अपडेट करके ज़रूर दिखाऊंगा कि ये ट्रेड कैसा गया मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बने रहिए और आगे देखिए वीडियो में मैं आपको क्या बताता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कुछ लोग हैं मार्केट में जो हर दिन आके ट्रेड ले रहे हैं। कुछ लोग हैं मार्केट में जो हर दिन आके ट्रेड ले रहे हैं, और हर दिन उनको लगता है कि प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और शायद कुछ लोग हैं जो बना भी रहे होंगे, वो मार्केट में होंगे 20 साल 25 साल से। मगर नए ट्रेडर्स अगर हैं, हर दिन देखिए ट्रेड बनता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स कर रहे हैं, जो मोस्टली हर ट्रेडर करते हैं, क्योंकि जब ट्रेडर नया नया आता है ना, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों का एक एक करके मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल ये होता है कि वो सब जो स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक करे, सब स्टॉक्स में करे, या कुछ 10-15 स्टॉक्स में ही करें, ठीक है, या फिर सिर्फ इंडेक्स में करें। क्योंकि जब नए नए ट्रेडर आते हैं तो इंडेक्स में करने लायक उनके पास पैसा ही नहीं होता है। और मैं रेकमेंड नहीं करता गाइस कि आप ढुकते के साथ आप ऑप्शंस करो, ठीक है। ऑप्शंस अगर आप करते हो बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स में, तो वो कम बजट में हो जाती है, बट वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल पूरी तरह से जा सकता है। तो आप पहले सीख लें, टर्मिनल को इस्तेमाल करना सीख लें, टैक्टिक्स सीख लें। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखना है, एक्सपीरियंस ले लें। एक ट्रेड में कैसे बैठा जाता है, कैसे पेशेंस रहा जाता है, ये सब जब तक आपके पास नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आपको डायरेक्टली शेयर से भिड़ना चाहिए। तो इंडेक्स मार्केट का शेयर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ही रोल ओवर होता है, सबसे ज़्यादा पैसा इससे ही बनाया जाता है। इंडेक्स ऑप्शन हो, इंडेक्स फ्यूचर हो, कुछ भी हो, बैंक निफ्टी निफ्टी। तो प्लीज़ इसमें आने से पहले तो आप शुरू कैसे करें, मैं 100 बात की ये बात है कि जब आप शुरू करें ना, आप प्लीज़ तो बहुत कम क्वांटिटी से इक्विटी शुरू करें। और जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जो मैंने किया था। मैं पहले पहले सिर्फ रिलायंस ट्रेड करता था और बैंक्स ट्रेड करता था। बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 5 बैंक्स, वो ट्रेड करता था। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और अगर देखो, आपको पहले चीज़ों को समझना होगा। अगर आप किसी एक स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो आपका स्ट्रैटेजी मैटर करता तो है, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी हर जगह मैटर करता है। बट आप ना उस स्टॉक को समझने लगते हो, उस स्टॉक के साथ आपका मोमेंटम एक बनने लगता है, एक अजब सा ट्यूनिंग होने लगती है, ठीक है। आप समझते हो कि ये ऐसा मोमेंटम देता है, ऐसा होता है, वैसा हर स्टॉक पर्टिकुलर मोमेंटम देता है, ठीक है। अलग अलग तरीके का स्टॉक्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग मोमेंटम देते हैं। अब आपने मान लिया कि आपने एक स्ट्रैटेजी लाई है, ठीक है।
कि आप मूविंग एवरेज देख के ट्रेड करोगे 50 100, ठीक है, या फिर आप ट्रायंगल ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करोगे, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे या सपोर्ट्स पे ट्रेड करोगे। आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि ये स्टॉक्स पे जब आप बैठा रहे हो तो आपको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आप किस तरह से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी में एसएल हिट होता है, ठीक है। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा कभी एसएल ही हिट ना हो, हर दिन मैं प्रॉफिट में रहूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली एक स्टॉक पे काम कर रहे हो, एक स्टॉक या दो स्टॉक पे, तो मैं रेकमेंड करूँगा एवरी डे आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको एवरी डे ट्रेड दे रही है तो उस स्ट्रैटेजी में मेरे भाई लूप होल है। तू समझ नहीं रहा मगर है, ठीक है। हर दिन ट्रेड नहीं मिलता है, फिर आपको ना फिल्टर भी करना पड़ेगा। फिल्टर, ट्रेडिंग फिल्टरेशन क्या होता है, ट्रेड को हम लोग फिल्टर कैसे करते हैं। मान लो कि आपकी स्ट्रैटेजी है जो हर दिन ट्रेड दे रही है, तो आप क्या हर दिन ट्रेड ले लोगे? अगर आपकी स्ट्रैटेजी हर दिन ट्रेड दे रही है तो उस स्ट्रैटेजी में कुछ लूप होल्स हैं, तो उस लूप होल्स को आपको कवर करना, कोई और आके आपके लिए कवर नहीं करेगा वो। तो आपको फिर बनाने होंगे खुद के रूल्स, जो आप बैक टेस्ट करके समझोगे कि इस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर रूल्स क्या हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आपको खुद रूल बनाना होगा कि अगर ये इस एरिया पे जाएगा, अगर पूरा पूरा ब्रेकआउट नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूँगा, अगर 15 मिनट में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, रूल्स आपके होंगे। और ये सब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का ही अगर ब्रेकआउट मिलेगा, कॉन्फ्लुएंस होगा, मतलब एक साथ दोनों ब्रेकआउट होंगे, तभी मैं काम करूँगा। या फिर अगर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और वहाँ पे एक पीवोट भी है, मान लो एक पीवोट भी है, तभी मैं नीचे की तरफ ये करूँगा या ऊपर की तरफ ऑर्डर लूँगा। अगर 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पे एक पीवोट भी है और वहाँ से अगर रेजिस्ट कर गया तो मैं करूँगा। उसके बाद दो तरह के ट्रेडर होते हैं, देखो, एक रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट किया, नीचे आया, अपन ने उसको शॉर्ट किया। अब कोई ट्रेड काम करते हैं ब्रेकआउट्स पे, तो आप कंप्लीट ब्रेकआउट ट्रेडर भी बन सकते हो, ठीक है। आप कंप्लीट रेजिस्टेंट ट्रेडर कुछ भी बन सकते हो। आपको डिपेंड करता है कि आपके पैलेट के हिसाब से आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। आप किस तरह के सोचने वाले इंसान हो। और ये सब के लिए ना वक्त बहुत कम है, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम लेके जाएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी भाई। अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है स्ट्रैटेजी सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, बकवास है मेरे भाई, बकवास है। हर स्ट्रैटेजी काम करती है, मूविंग एवरेज काम करता है, नहीं काम करता तो उसको लगाया क्यों है? लोग इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? काम करता तभी लगाया ना भाई मेरे। रेजिस्टेंस काम करता, सपोर्ट काम करता, ट्रेंड लाइन काम करता, हर बार काम नहीं करता, यही समझना होगा। हर बार नहीं काम करता, मगर काम करता सभी है। तो आपको अपना साइकी के हिसाब से साइकी बैठा के आपको ये सब पे काम करना है। आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। हर दिन आके मार्केट में मंडे भी ट्रेड ले रहे हो, ट्यूसडे भी ट्रेड ले रहे हो, वेडनेसडे भी ट्रेड ले रहे हो। अरे गेम प्रोबेबिलिटी का है मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है और हो भी सकता है ना, तो आप डिसाइड करो ना कि कितना बार होना चाहिए। है, आप 5 दिन, 10 दिन, 22 दिन ट्रेड लोगे तो ऑफकोर्स आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आप कम ट्रेड लो ना, श्योरिटी के साथ ट्रेड लो ना। श्योर होता है, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है, तब ट्रेड लो। कम ट्रेड लोगे, आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा, ठीक है। तो नए ट्रेडरों को ये सब प्रॉब्लम, अब नए ट्रेडर ये भी सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग में हाथ साफ कर रहे हैं हम लोग। ये ट्रेडिंग बैटिंग की तरह नहीं है, पैसा लगता है इसमें, लिटरली पैसा जा रहा है आपका, ठीक है। आप 500 रुपये से भी कर सकते हो ट्रेडिंग इक्विटी कैश में, एक एक क्वांटिटी लेके, मगर जब तक रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगा ना, साइकोलॉजी सीखोगे नहीं। जब असली पैसा कमाओगे नहीं, वो पैसा जो आपका दिन में आपका काम में आएगा, आपको लग रहा है ये पैसा मेरा जीवन बदल सकता है, या ये पैसा जो मैं खो रहा हूँ इससे मेरा नुकसान है, ये दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तब आपका इमोशंस, रियल इमोशंस जागेंगे। 1 रुपया लॉस करोगे, 5 रुपया कमाओगे, तो आपके रियल इमोशंस कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि वो पैसा 5 रुपया जो आप 1 रुपया जो आप खो रहे हो, वो भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। 5 रुपया जो आप कमा रहे हो, उससे भी आप कुछ खरीद नहीं सकते। 5 टॉफ़ी भी आज 5 रुपये में नहीं आती है। तो जब तक रियल पैसा नहीं लगेगा, रियल इमोशन नहीं लगेगा, ऐसा पैसा जो आपको अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, 80,000 रुपये दिख रहा है, 8,000 रुपये दिख रहा है, 9,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है, ये पैसा मुझे पता है एक दिन में बहुत मायने रखता है मेरे लिए। इसीलिए इसे बुक करना है कि नहीं बुक करना है, ये भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तब मेरा दिमाग मुझे परेशान करता है ट्रेडिंग में, अब मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि मुझे तभी भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट यही ट्रेडिंग है और कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग।
कोई समझ ही नहीं रहा। साइकोलॉजी बहुत जन बोलते ओवर रेटेड है, ओवर रेटेड नहीं है मेरे भाई। तू कोई भी न तुर्रम खां का स्ट्रैटेजी ले आ, मगर तेरे पास अगर साइकी नहीं है तो पैसा खो जाएगा। तो समझो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ा करो, साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पढ़ो, क्योंकि पैसे को रिस्पेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह से ट्रेडिंग करते रहो। थैंक यू सो मच।